Chapter 13. Present tense. Looking around. In this chapter, we will learn about the present tense. इस अध्याय में हम वर्तमान काल के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति इस बात को बताती है कि हम इस अध्याय में वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। Tenses express the time with reference to the moment of speaking, i.e. present, past and future. काल वक्तव्य को बोलने के क्षण के संदर्भ में समय को व्यक्त करते हैं, अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य। यह पंक्ति समझाती है कि काल, टेंसेस, का उपयोग समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो बोलने के समय के सापेक्ष होता है। A tense expressing an action that is currently going on at the time of speaking is known as present tense. एक ऐसा काल जो बोलने के समय में हो रही क्रिया को व्यक्त करता है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। यह पंक्ति स्पष्ट करती है कि वर्तमान काल का उपयोग उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बोलने के समय में हो रही होती हैं। Based on the time of occurrence of event, the present tense can be expressed in the following ways. घटना के घटित होने के समय के आधार पर वर्तमान काल को निम्नलिखित तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। यह पंक्ति बताती है कि घटना के घटित होने के समय के आधार पर वर्तमान काल के विभिन्न रूप होते हैं। Simple present tense. A verb tense used to talk about conditions or actions happening at the moment, or habitual actions and occurrences is called a simple present tense. एक ऐसा क्रिया विशेषण जो वर्तमान में हो रही परिस्थितियों या क्रियाओं या सामान्य क्रियाओं और घटनाओं के बारे में बात करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे साधारण वर्तमान काल कहा जाता है। यह पंक्ति समझाती है कि साधारण वर्तमान काल का उपयोग वर्तमान में हो रही क्रियाओं या नियमित रूप से होने वाली क्रियाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। Examples. The boy flies kite. लड़का पतंग उड़ाता है। My uncle lives in London. मेरे चाचा लंदन में रहते हैं। MS Rita teaches us English. सुश्री रीता हमें अंग्रेजी पढ़ाती हैं। The peon rings the bell. चिट्ठीदार घंटी बजाता है। Simple present tense form of the verb is also used to express facts that do not change. क्रिया का साधारण वर्तमान काल का रूप उन तथ्यों को व्यक्त करने के लिए भी उपयोग किया जाता है जो नहीं बदलते। यह पंक्ति बताती है कि साधारण वर्तमान काल का उपयोग स्थायी या अपरिवर्तनीय तथ्यों को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। Examples. The sun rises in the east. सूर्य पूर्व से उगता है। Moon revolves around our earth. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। In simple present tense, we use. साधारण वर्तमान काल में हम उपयोग करते हैं root form of verb plus s is for singular subject. एकवचन विषय के लिए क्रिया के मूल रूप plus s is. Root form of verb for plural subject. बहुवचन विषय के लिए क्रिया का मूल रूप. Changing the form of verbs. The root form of verb can be changed to simple present tense in many ways. क्रिया के मूल रूप को कई तरीकों से साधारण वर्तमान काल में बदला जा सकता है। एक by adding s to the root form of verb. It is always used with singular nouns or pronouns. एक क्रिया के मूल रूप में s जोड़कर
यह हमेशा एकवचन संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: लिव लाइव्स, जीना जीता है। वर्क वर्क्स, काम करना काम करता है। राइज राइजेस, उगना डुगता है। रन रन्स, दौड़ना दौड़ता है। Though, by adding es to the root form of verbs ending with s, sh, ch, x or o, it is used with singular nouns or pronouns like he, she or it. दो ऐसे क्रियाओं के मूल रूप में es जोड़कर जो s, sh, ch, x या o पर समाप्त होती हैं। यह एकवचन संज्ञाओं या सर्वनामों जैसे ही she या it के साथ उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: टीच टीचेस, पढ़ाना पढ़ाता है। वॉश वॉशेस, धोना धोता है। कैच कैचेस, पकड़ना पकड़ता है। डू डज, करना करता है। 3. If the root form of verbs end with consonant plus y, then replace y with ies. 3. यदि क्रिया के मूल रूप में व्यंजन प्लस y पर समाप्त होता है तो y को ies से बदलें। एग्जाम्पल्स: क्राई क्राइज, रोना रोता है। ट्राई ट्राइज, कोशिश करना कोशिश करता है। फ्राई फ्राइज, तलना तलता है। फ्लाई फ्लाइज, उड़ना उड़ता है। Only s is added if the verb ends in vowel plus y. केवल s जोड़ा जाता है यदि क्रिया स्वर प्लस y पर समाप्त होती है। एग्जाम्पल्स: बाय बाइस, खरीदना खरीदता है। ब्रे ब्रेज, ब्राय ब्राय करता है। 4. The root form of verbs is used for plural nouns or pronouns like I, you, we and they. 4. बहुवचन संज्ञाओं या सर्वनामों जैसे I, you, we और they के लिए क्रिया के मूल रूप का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: टेक, लेना। ट्राई, कोशिश करना। टॉक, बात करना। टीच, पढ़ाना। रन, दौड़ना। सी, देखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान निरंतर काल। Present continuous tense is used to describe a continued or an ongoing action of the present that is occurring exactly at the time of speaking. वर्तमान निरंतर काल का उपयोग वर्तमान में जारी या चल रही क्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो ठीक बोलने के समय में हो रही होती है। Examples: I am drinking milk. मैं दूध पी रहा हूँ। रानी is taking craft classes today. रानी आज शिल्प कक्षाएं ले रही है। The students are doing their homework. छात्र अपना होमवर्क कर रहे हैं। In present continuous tense, वर्तमान निरंतर काल में is am are plus root form of verb plus ing. is am are plus क्रिया का मूल रूप plus ing. For singular, I, it, he, she. एकवचन के लिए I, it, he, she. Am is plus root form of verb plus ing. Am is plus क्रिया का मूल रूप plus ing. For plural, you, we, they. बहुवचन के लिए you, we, they. Are plus root form of verb plus ing. Are plus क्रिया का मूल रूप plus ing. Present perfect tense.
present perfect tense is used to describe an action or situation that has started in the past but has finished now. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग उस क्रिया या स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुई थी लेकिन अब समाप्त हो चुकी है। यह वाक्य यह बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन कार्यों या परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुए थे और वर्तमान में उनका प्रभाव या परिणाम दिख रहा है। एग्जाम्पल्स: We have done our homework. हमने अपना होमवर्क कर लिया है। यह वाक्य दर्शाता है कि होमवर्क अतीत में किया गया था और अब समाप्त हो चुका है। It has rained a lot this year. इस साल बहुत बारिश हुई है। यह वाक्य यह बताता है कि इस साल में कई बार बारिश हुई है। You have played the piano well. तुमने पियानो अच्छी तरह बजाया है। यह वाक्य यह दिखाता है कि तुमने पियानो अच्छी तरह से बजाया है। She has visited them frequently. उसने उन्हें बार बार देखा है। यह वाक्य यह दर्शाता है कि उसने उन्हें बार बार देखा है। Read the given paragraph. दी गई अनुच्छेद को पढ़े। Everyone has been busy making preparations for Diwali. हर कोई दिवाली की तैयारियां करने में व्यस्त रहा है। यह वाक्य यह बताता है कि सभी लोग दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हैं। Our neighbors have cleaned their house. हमारे पड़ोसी ने अपना घर साफ किया है। यह वाक्य यह बताता है कि पड़ोसियों ने अपना घर साफ किया है। They have whitewashed the walls. उन्होंने दीवारों को चटका दिया है। यह वाक्य यह दिखाता है कि दीवारों को चटका दिया गया है। They have painted the doors and windows. उन्होंने दरवाजों और खिड़कियों को पेंट किया है। यह वाक्य यह बताता है कि दरवाजों और खिड़कियों को पेंट किया गया है। They have decorated the house with flowers and lights. उन्होंने घर को फूलों और लाइटों से सजाया है। यह वाक्य यह दिखाता है कि घर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। All the colored verb express the past actions without starting the exact time of each of the actions. सभी रंगीन क्रियाएं अतीत की क्रियाओं को बिना उनके सटीक समय के व्यक्त करती हैं। यह वाक्य यह समझाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त क्रियाएं अतीत में हुई हैं, लेकिन उनका कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। However, the effects of the actions are there in the present. हालांकि क्रियाओं के प्रभाव वर्तमान में हैं। यह वाक्य यह बताता है कि अतीत की क्रियाओं का प्रभाव अभी भी वर्तमान में है। Thus, present perfect tense is also used to refer to an action or state that occurred at an unknown time in the past. इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग उन क्रियाओं या स्थितियों को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है जो अतीत में किसी अज्ञात समय पर हुई थी। यह वाक्य यह बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अज्ञात समय की क्रियाओं के लिए भी किया जाता है। As in the above paragraph, we only know that the walls were whitewashed recently but not the exact time. जैसे उपरोक्त अनुच्छेद में हमें केवल यह पता है कि दीवारें हाल ही में चटकी गई हैं, लेकिन सटीक समय नहीं। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि दीवारें हाल ही में चटकी गई हैं, परंतु समय का उल्लेख नहीं है। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में has have plus past participle form of verb
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज हैव प्लस क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल रूप, तीसरा रूप। यह वाक्य यह बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैज या हैव का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल आता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें 3 प्रकार के वर्तमान काल की क्रियाएं शामिल हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यह क्रिया उस समय के लिए होती है जब कोई क्रिया वर्तमान में सामान्यतः होती है या आदत के रूप में होती है या कोई ऐसा तथ्य हो जो हमेशा सच हो। उदाहरण के तौर पर द सन राइजेज इन द ईस्ट और मिस रीटा टीचेज अस इंग्लिश। इसमें क्रिया का मूल रूप रूट फॉर्म प्रयोग किया जाता है और एकवचन वस्तु के साथ एस, ईएस या आईएस जोड़ा जाता है। जैसे शी रन्स, ही टॉक्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस काल का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई क्रिया वर्तमान में बोलने के समय के ठीक पहले या उसी समय हो रही हो। उदाहरण, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, रानी इज टेकिंग क्राफ्ट क्लासेस टुडे। इसमें इज एमा प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस काल का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई क्रिया अतीत में शुरू हुई हो और वर्तमान में समाप्त हो चुकी हो या उसका प्रभाव अभी भी मौजूद हो। उदाहरण, वी हैव डन आवर होमवर्क और इट हैज रेन्ड ए लॉट दिस ईयर। इसमें हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है।